चलिए इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू ए ही है, सार्वंतर डी का मान कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, और a2 की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, a है। यहाँ पर हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये a का स्क्वायर है और ये a है, तो यहाँ पर सॉल्व करने पे दोनों में से कॉमन आ सकता है क्या, a, और यहाँ पर क्या शेष बच जाएगा a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान कितना आया है, a इंटू a माइनस 1। आगे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर अगला a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है, a क्यूब है, और माइनस a2 की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर है। तो यहाँ हम देखेंगे कि दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, a माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी वैसे d का मान अलग अलग आ रहा है, तो ये वैसे ही सर्वांतर नहीं होगा। एक बार और अगले स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। a4 माइनस a3 कितना हो जाएगा, a4 की वैल्यू है a की पावर 4 माइनस a3 की वैल्यू है a क्यूब। यहाँ पर a क्यूब कॉमन आएगा और क्या बच जाएगा, a माइनस 1 शेष आ जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सर्वांतर d का जो मान है वो d का मान क्या है, समान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आगे, d का मान समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है। ठीक है, तो d का मान निकल ही नहीं सकता है, सारे वैल्यू अलग अलग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये जो श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगी। तो हम लिख लिए कि d का मान समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, 12वां क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है √2, √8, √18 और √32। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले पहला पद दिया हुआ है क्या, √2 दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं सार्वंतर क्या हो जाएगा, d की वैल्यू सबसे पहले तो a2 माइनस a1। यहाँ हम देखते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है, a2 की वैल्यू है √8 और माइनस √2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, यहाँ से ये इस √2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सॉल्व करके मैं बता देता हूँ। √2 है तो सॉरी √8 है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये जो √8 की वैल्यू है 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 √2 लिखा जा सकता है। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 √2 माइनस का √2। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद में √2 कॉमन आ जाएगा और 2 माइनस 1। ठीक है, अब 2 माइनस 1 इसका मतलब 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई यदि √2 से करते हैं तो √2 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये d का मान कितना है, √2। अगला स्टेप और सॉल्व करके देखते हैं। a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा, a3 की वैल्यू है √18 माइनस a2 की वैल्यू है √8। तो यहाँ हम देखते हैं √18 को क्या लिख सकते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं √18 है, यहाँ इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 3 का पेयर बन रहा है, तो इसको बाहर कर सकते हैं, तो 3 √2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो लिखा जा सकता है इसको 3 √2 माइनस, इसको क्या लिखा जा सकता है, अभी हमने देखा 2 √2। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, √2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 माइनस 2, तो √2, और फिर उसके बाद में 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई यदि √2 से करेंगे तो ये √2 ही आंसर आएगा। एक स्टेप और सॉल्व करके देख लेते हैं। a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू है √32 माइनस a3 की वैल्यू है √18। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं √13 को क्या लिखा जा सकता है, तो
32 है ना, सॉरी, अंडर रूट 32 है। इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पर पेयर कितने बन रहे हैं, एक तो ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, तो इसको बाहर निकाला जा सकता है 2 इंटू 2 के रूप में, और अंडर रूट 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अंडर रूट 32 की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट 2। तो यहाँ लिख देते हैं 4 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 18 है, इसकी वैल्यू 3 अंडर रूट 2 है। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या निकल सकता है, अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 माइनस 3। अब यहाँ पर 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई यदि अंडर रूट 2 से कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो d के मान है वो सारी की सारी वैल्यू सेम है, तो d का मान समान है, इसलिए ये जो श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी होगी। इस चीज़ को आप अलग से साइड में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं d का मान समान है, इसलिए AP है। और यदि अब AP है तो अगले 3 पद भी याद करना है। इसका मतलब इसमें 4 पद दिए हुए हैं, तो 5वां पद A5 किसके बराबर हो जाएगा, A + 4D के बराबर हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 प्लस 4 इंटू D, 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 अंडर रूट 2। इसका मतलब इसको यदि सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, यदि इस फॉर्मेट में लिखना है तो 5 को अंडर रूट के अंदर यदि पहुँचा देंगे तो ये पेयर में आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट 50, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, A5 की वैल्यू अंडर रूट 15। उसके बाद A6 छठवां पद देख लेते हैं, ये हो जाएगा A + 5D, और A + 5D A की वैल्यू है अंडर रूट 2 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा कितना, 6 अंडर रूट 2। आगे सॉल्व करेंगे, यदि 6 को अंदर लेके जाते हैं तो ये अंडर रूट 2 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 72, ठीक है। 7वां पद देख लेते हैं A7 कितना हो जाएगा, A + 6D, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस A की वैल्यू है अंडर रूट 2 प्लस 6 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, और ये 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 7 अंडर रूट 2। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 7 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 का 49, और 49 का को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा आंसर। ये भी हो सकता है, यहाँ पर देखिए आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है, सबसे पहले ये चेक किया है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, डी का मान समान है इसलिए समांतर श्रेणी है, और यदि समांतर श्रेणी है तो अगले 5वां 6वां और 7वां पद ये आ जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 अंडर रूट 12। इसको सबसे पहले चेक करना है कि AP है या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले पहला पद दिया हुआ है क्या, अंडर रूट 3। सार्वंतर देख लेते हैं, सार्वंतर D का मान कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू है अंडर रूट 6 माइनस A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
यहाँ पर A1 की वैल्यू √3, तो ये कितना हो जाएगा, चलिए इसको इतना ही सॉल्व करते हैं अभी। इसके बाद देखते हैं अगला A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा। A3 की वैल्यू है √9 और माइनस √6, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, √9 जो है वो 3 और माइनस √6, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद A4 माइनस A3 करके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा। A4 की वैल्यू है √12 माइनस A3 की वैल्यू है √9, कितना हो जाएगा ये। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, √12 को √2 इंटू मतलब 2 इंटू 3 माइनस √9 की वैल्यू है 3, तो आगे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 2√3 माइनस 3। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर देखिए सभी में जो d की वैल्यू है ये सारे अलग अलग वैल्यू आ रही है, ठीक है। d की वैल्यू सारी अलग अलग आ रही है, इसलिए d का मान समान नहीं है, तो हम नोट कर लेते हैं d का मान समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है, ठीक है। d का मान समान नहीं है इसलिए AP नहीं है, तो आगे हमको पद अगले 3 पद ज्ञात करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट करते हैं। चलिए यहाँ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर वाला। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें 4 पद दिया हुआ है, ये चेक करते हैं पहले AP है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रथम पद दिया हुआ है क्या, 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सर्वांतर देख लेते हैं, सर्वांतर d का मान कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 मतलब दूसरा पद कितना दिया है, 3 का स्क्वायर दिया है, माइनस पहला पद क्या है, माइनस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा। A3 की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस A2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 16, ठीक है। तो आगे वैसे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो d का मान है वो समान नहीं है, और जब समान नहीं है इसलिए AP नहीं होगा। d का मान समान नहीं है इसलिए AP नहीं है, ठीक है। d का मान समान नहीं है इसलिए AP नहीं है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है एक श्रेणी दी हुई है, 1 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर, और ये 73। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे AP है या नहीं है। तो प्रथम पद A का मान कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर है, तो ये A की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। सारवंतर देख लेते हैं, सारवंतर D का मान कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब A2 की वैल्यू है 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 24। अगला स्टेप देख लेते हैं, यहाँ पर A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा। A3 की वैल्यू है 7 स्क्वायर माइनस A2 की वैल्यू है 5 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पर हम देखते हैं 49 में से 25 यदि माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 24। ये दोनों वैल्यू तो सेम निकल के आ गई। अगला स्टेप देख लेते हैं A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू कितनी है 73 और माइनस A3 की वैल्यू है 7 का स्क्वायर।
73 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा 13 में से 9 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर देखिए डी का मान सभी में समान है, 24 24 और 24। इसका मतलब डी का मान कितना आ गया 24। यहाँ लिख भी सकते हैं डी का मान समान है, डी का मान समान है, इसलिए AP है। ठीक है, अब यदि AP है तो अगले 3 पद भी ज्ञात करना है, और यहाँ पर 4 पद दिए हुए हैं, तो अगले 3 पद के लिए क्या करेंगे, 4 पद दिए मतलब 5वां पद A5 किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस 4D के बराबर हो जाएगा। A की वैल्यू है 1 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है 24, यहाँ पर 24, तो 1 प्लस 4 इंटू 24 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 96 हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आएगी वैल्यू 97। ठीक है, सॉरी 96 हो जाएगी। तो देखते हैं, अगला देखो ये 5वां पद निकल के आया है 96। 6वां पद देख लेते हैं A6 कितना हो जाएगा A प्लस 5D, A की वैल्यू है 1 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है 24, यहाँ पर 1 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, 0 2 5 इंटू 2 10 हो गया, और ये 12 हो जाएगा, तो 121 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो 6वां पद निकल के आया है ये 121 है। इसके बाद 3 पद ज्ञात करना है, तो 5वां और 6वां पद हो चुका है। 7वां पद क्या हो जाएगा A प्लस 6D के बराबर, तो A की वैल्यू है 1 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू है 24। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 24, 2 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, और ये 14, मतलब 145। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5वां पद निकल के आया है, 5वां पद है 96, 6वां पद आ जाएगा इसका 121 121, और 7वां पद है 145। ठीक है, इस टाइप से इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन भी हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और उसके बाद प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करेक्शन करना है कि कितना हो जाएगा 96 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 97। ठीक है, 97। चलिए, तो ये सही आंसर है 97, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।